जय श्री राधे। राधा रानी के जितने भी परम भक्त हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी गुरु माँ की जय, लक्ष्मी नारायण की जय हो। जितने भक्त श्री राधा चरित्र सुन रहे हो, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब जो भी राधा चरित्र सुन रहे हैं पार्ट 1 से सुने। बीच से कुछ समझ नहीं आएगा। राधे राधे। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा चरित्र शुरू करते हैं। आज का प्रसंग राधा किसे कहते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। राधा कौन है? जो हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति कर दे उसे राधा कहते हैं। भौतिक साधनों की पूर्ति को कामना पूर्ति नहीं कहते। ये सब तो सांसारिक चीज़ हैं, ये सब तो तुच्छ है, बहुत ही छोटी चीज़ हैं। इन सब के लिए क्यों हमारी राधा रानी को क्यों परेशान करना? इन सब के लिए तो देवी देवता हैं, वो ही इन अभिलाषाओं को पूरी कर देते हैं। राधा रानी हमारी कौन सी कामना पूर्ति करती हैं? जो भक्त के अंदर हमारे ठाकुर से मिलने की कामना होती है, उसी को पूरा करने के लिए हमारी राधा रानी तुरंत विचार करना शुरू कर देती हैं और उसी इच्छा पूर्ति के लिए हमारा पक्ष रखती हैं। देखो ठाकुर जी जो हैं वो हमसे जल्दी से नहीं रिश्ते, लेकिन हमारी राधा रानी जल्दी से प्रसन्न हो जाती हैं। इसका एक भावार्थ ये भी है कि कभी कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप राधा रानी के परम भक्त हों तो आप कितने भी बुरे या दुष्ट प्राणी क्यों ना हों, राधा रानी आपका पक्षपात करती हैं। ये एक बात समझने की है। और एक बार क्या हुआ, हमारे ठाकुर जी जो कि नंदगांव के हैं, वह नंदगांव में ही विराजते हैं। तो ठाकुर जी के मंदिर के सामने काफ़ी भीड़ होती है। दिन भर इतनी भीड़ बढ़ गई कि ठाकुर जी को ना खाना खाने की फुर्सत, ना ही शयन करने की फुर्सत। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन देने पड़ते, खड़ा रहना पड़ता। ठाकुर जी क्या करते हैं, वो तो वैसे भी छलिया हैं। नंद भवन के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगवा देते हैं। उस बोर्ड पर पता है ठाकुर जी क्या लिखवाते हैं? निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि ठाकुर जी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया कि मेरे पास वह व्यक्ति आ पाएगा जिसके ना छल कपट ईर्ष्या भेदभाव हो, वही भक्त मुझसे मिलने अंदर आएगा, अन्यथा फालतू की भीड़ ना बढ़ाएं। और जैसे ही भक्तजन आते और बोर्ड देखते जिस पर लिखा था छल कपट छिद्र ना भावा, जिसका मन निर्मल साफ हो, ऐसे ही धीरे धीरे नंद भवन में भीड़ कम होने लगी। इतनी कम हो गई कि कोई एक आधा ही आता। इतनी कम संख्या को देख करके किशोरी जी सखियों से पूछती हैं कि नंद भवन में भीड़ कम क्यों है, भक्त दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ रहे? एक सखी किशोरी जी का हाथ पकड़ करके उन्हें लेकर जाती हैं। नंद भवन के सामने किशोरी जी को खड़ा करके देती हैं। किशोरी जी से कहती हैं,
आप ये बोर्ड पढ़िए, ये आपको सब समझ आ जाएगा। उस बोर्ड को पढ़ते ही किशोरी जी अपनी सखियों से कहती हैं, चलो वापस बरसाना, अब हम कभी भी वापस नंदगांव नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमारे यहाँ रहने से लाभ क्या है? जब यहाँ पर लिख दिया कि साफ साफ शब्दों में कि वही व्यक्ति भक्त अंदर आएगा जिसके मन में छल कपट ना हो, और ऐसे कलिकाल कलयुग में कौन होगा? चलो एक ना एक अवगुण तो सभी के अंदर होता है। चलो अब हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। किशोरी जी सखियों के साथ बरसाना चली जाती हैं। ठाकुर जी जब नंद भवन में आते हैं तो क्या देखते हैं कि नंद भवन में कोई भी रौनक नहीं है। आज तो बड़ा सूना सूना लग रहा है। ठाकुर जी जैसे ही किशोरी जी को आवाज़ लगाते हैं, किशोरी जी वहाँ पर नहीं थी। किशोरी जी को ना पाकर ठाकुर जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो एक सखी ने ठाकुर जी को बताया कि किशोरी जी आपसे रूठकर बरसाना चली गई हैं। फिर ठाकुर जी बरसाना जाते हैं। ठाकुर जी जैसे ही बरसाना पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किशोरी जी रूठी हुई हैं। ठाकुर जी पूछते हैं राधा रानी से, मुझसे ऐसा क्या हुआ जो आप रूठी हुई हो? क्या कारण है? फिर किशोरी जी बोली कि पहले आप हमें ये बताइए कि इस कलिकाल कलयुग में यह कह रहे हो जिसका हृदय निर्मल स्वच्छ प्रेम से भरा हो वही मुझ तक पहुँचेगा, पर वो ऐसा कौन होगा इस कलिकाल कलयुग में? ऐसा कौन होगा जो जिसके अंदर कोई अवगुण ना हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा। सबके अंदर कुछ ना कुछ तो छल कपट होता ही है। किशोरी जी कहती हैं कि अगर आप मुझे नंद भवन में लेकर जाना चाहते हो तो एक शर्त पर कि आप उस बोर्ड को हटा दीजिए। अगर नहीं हटाएंगे तो हम आपके साथ नंद भवन नहीं जाएंगे। ठाकुर जी कहते हैं आप जैसा कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझसे रूठो मत, हमारे संग चलो। अगर हम संग में वहीं नहीं होंगे तो हमारी लीला अधूरी रह जाएगी। राधा रानी बोलती हैं ठीक है, आप पहले वो बोर्ड हटवाओ जो आपने लगवाया हुआ है। ठाकुर जी बोले हम हटवा देंगे, आप बस हमारे संग चलिए। बोर्ड को बदला गया। श्री राधा रानी की कृपा से सम्मुख जीव जो कोई जीव मोही तेजव ही जन्म कोटि कोटि अघनाश ही तभी। जैसे ही कोई भक्त मेरे सम्मुख होगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दूंगी, सारे पाप मिटा दूंगी। कोई पाप उसके हम छोड़ेंगे ही नहीं। बस एक बार मात्र मेरी शरण में जो आ जाएगा। ये सब राधा रानी ने लिखवाया कर नंद भवन के सामने लगवा दिया। अब हमारी किशोरी जी बहुत खुश हो जाती हैं। भागवत गीता में भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य मन से पूरी तरह से राधे कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं तो उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर से में नहीं पड़ना पड़ता, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारी अलबेली सरकार राधा रानी जैसी कोई इतनी करुणामय कृपामयी नहीं है जो कि एक नाम लेने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राधा चरित्र की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे राधा चरित्र पार्ट 5 में। तब तक के लिए राधे राधे।